मुल्कगीर तहरीक के अरूज से कबल 9 में मुकदमात के अदालती फैसले अपने अरूज पर हैं। गुमान यही है कि अगस्त के पहले हफ्ते में ही 9 में के तमाम मुकदमात निपटा दिए जाएंगे। तहरीक इंसाफ का मौजूदा स्टेटस ये है कि उमर अयूब, शिबली फराज, साहबजादा हामिद रजा, जरताज गोल, सीनियर क़यादत समेत तकरीबन 200 रहनुमाओं को 10-10 साल कैद, जबकि आरिफ अलवी, गंडापुर समेत पीटीआई के 50 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। आज फैसलाबाद इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने या के बाद दीगरे 3 मुकदमात में फैसले दिए। पहला मुकदमा हसास इदारे पर हमला, 185 मुल्जिमान में से 108 मुल्जिमान को 10-10 साल की कैद सुना दी गई। गुलाम मोहम्मद आबाद में दर्ज दूसरा मुकदमा कि जिसमें 67 मुल्जिमान में से 60 मुल्जिमान को सजाएं सुना दी गई। तीसरा मुकदमा कि जिसमें 32 मुल्जिमान में से 28 मुल्जिमान को सजाएं सुना दी गई, जबकि 4 मुल्जिमान फवाद चौधरी, जैन कुरैशी, ख्याल कास्त्रो और अब्दुल्ला डम्मर भी बरी हो चुके। इस मुकदमे में मजमूई तौर पर 107 मुल्जिमान नामजद थे। 32 का ट्रायल हुआ। इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने पहले 2 मुकदमात का फैसला सुनाया कि जिसमें 168 मुल्जिमान को 10-10 साल की सजा सुना दी गई। रुकन कौमी असेंबली जरताज गुल, हामिद रजा, उमर अयूब को 10 साल कैद की सजा, जबकि जुनेद अफजल शाही को 3 साल कैद की सजा सुनाई गई कि जो कि तमाम अफराद की दी गई सजाओं में से सबसे कम है। एटीसी के जज ने अपने फैसले में लिखा है कि 9 में की जानबूझकर अच्छी तरह सोच समझकर मंसूबाबंदी की गई थी। मुल्क भर में 300 से जायद हमले किए गए। ये एक बगावत नजर आती है। चंद रोज कबल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने नाजरीन तहरीक इंसाफ के अहमद चट्ठा, अहमद खान बिच्छर, डॉक्टर यास्मीन राशिद और मियां महमूद रशीद समेत दीगर मुल्जिमान को 9 में केसेस में मुजरिम करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई थी। इधर सजाएं सुनाई गईं और उधर इलेक्शन कमीशन ने रहनुमाओं को डीसीट करने का नोटिफिकेशन, जबकि फौरी बाद पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट ने भी अहमद खान बिच्छर को अपोजिशन लीडर के ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आज ही के दिन इस्लामाबाद के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने तहरीक इंसाफ रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए हैं। अदालत ने साबिक सदर आरिफ अलवी, चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, साबिक स्पीकर असद कैसर, साबिक वफाकी वजीर हमाद अजहर, आतिफ खान, अब्दुल कय्यूम नियाजी, शिबली फराज, फैसल जावेद और सलमान अकरम राजा के वारंट जारी कर दिए हैं। इसके अलावा अदालत ने रऊफ हसन, मुराद सईद, अहमद नियाजी, शोएब शाहीन, आजम खान स्वाति, उमर अयूब, साहबजादा हामिद रजा, अलीमा खान, शेख वकास अकरम, कंवल शौजब, शानदाना गुलजार और शेर अफजल मरवत के भी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। तहरीक इंसाफ रहनुमाओं के वारंट थाना कराची कंपनी में दर्ज 2 मुकदमात में जारी किए गए हैं। अब चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर ने पार्टी रहनुमाओं को अदालत से सजाएं सुनाए जाने के बाद असद कैसर, जुनेद अकबर खान और अलामा राजा रासिर अब्बास के हमरा हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका यह कहना था कि आज जमहूरियत के लिए अफसोसनाक दिन है। हमारे 6 MNAs, 3 MPAs, 1 सेनेटर, ऑपोजिशन लीडर कौमी असेंबली और सेनेट को सजाएं दे दी गई हैं। कहना था कि कोई तो है जो सिस्टम लपेटना चाहता है। तहरीक इंसाफ बका की जंग में जिस बंद गली का चुनाव कर चुकी है, वहां ना तो जमात की सियासत के लिए कोई गुंजाइश दिखाई दे रही है, ना सूबे की हुकूमत के लिए, ना ही कैदी नंबर 804 की रिहाई के कोई इम्कानात दिख रहे हैं। नाजरीन, एक्स पर पोस्ट में सेनेटर फैसल वाडा का यह कहना है कि कौम को वक्त से पहले बता दिया था कि तहरीक इंसाफ के नजरियाती लोग जो बानी और तहरीक इंसाफ की पीठ में खंजर घोंप रहे हैं, बशमूल मेरा दोस्त गंडापुर, जो अपने इक्तदार के आखिरी मराहिल में है और इस वक्त भी अपनी खिदमात पेश कर रहा है ताकि बचत हो सके। सेनेटर फैसल वाडा ने कहा है कि कैसे कैसे खंजर मारा गया, ये सब कौम को वतन वापस आकर बताऊंगा। सेनेट में तहरीक इंसाफ की 8 सीटों की बजाय 5 सीटें कैसे और क्यों? मुराद सईद को सेनेटर बनाने के पीछे क्या कहानी है? फिर अचानक से गंडापुर और पार्टी का इदारों को बदनाम करने का सिलसिला आखिर क्यों अचानक शुरू हो गया? सब बताऊंगा। आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ का एक खतरनाक मंसूबा मंजर आम पर भी लाऊंगा। सजा याफ्ता होने के बाद नाजरीन तहरीक इंसाफ की तमाम सीनियर क़यादत नाअहल हो जाएगी, नशिस्तें खाली हो जाएंगी और दोबारा इलेक्शन कराना पड़ेगा। तो क्या एक बार फिर सालिम सियासत की हैयत बदल दी जाएगी? एक तरफ अपोजिशन की तहरीक से पहले गिरफ्तारियां अरूज पर हैं, तो दूसरी जानिब हुकूमत का रवैया यह है कि अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की मरकजी क़यादत इस्लामाबाद के निजी होटल पहुंची, लेकिन मकामी होटल की इंतजामिया ने बुकिंग ही कैंसिल कर दी। महमूद खान चकजई, मुस्तफ़ा नवाज खोकर, असद कैसर, मोहम्मद जुबैर सरदार, अब्दुल कय्यूम नियाजी और मकामी होटल जब पहुंचे तो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शरीक रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली, जहां मुस्तफ़ा नवाज खोकर का यह कहना था कि मुल्क में पीका कानून और काला कानून नाफिजुल अमल है। ये फस्तायत और फैशिज्म है कि अवाम हुकूमत के साथ नहीं, लावा फटने को है।